जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी कार्तिक स्नान का महत्व, कार्तिक स्नान से क्या लाभ हैं और कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक महीने में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक स्नान कार्तिक महीने की एक मुख्य धार्मिक परंपरा है। इस समय महीने भर तक रोजाना पवित्र नदी, तालाब या समुद्र आदि में स्नान किया जाता है तथा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक मास धार्मिक कार्य के लिए बहुत शुभ महीना होता है। इस महीने में मंदिर में जागरण, कीर्तन, दीपदान, तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। कार्तिक के महीने में मुख्य कई त्यौहार हैं, जैसे करवा चौथ, तुलसी विवाह, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। इस माह में भगवान के निमित्त किए गए पुण्य कर्म का कभी नाश नहीं होता है। कार्तिक मास में दिया गया दान अच्छे रूप में प्राप्त होता है। सर्वाधिक महत्व अन्नदान का होता है। कार्तिक माह में रोजाना गीता का पाठ करना शुभ होता है। कार्तिक स्नान का एक अलग ही महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने में जो लोग भोर से पहले उठकर नदी, तालाब आदि में स्नान करके विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। जो लोग भोर से पहले पानी में स्नान करते हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। जो लोग कार्तिक महीने में समुद्र या नदी में नहाते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। इस समय गंगा माता द्रव रूप में नदियों, तालाबों और समुद्र में फैल जाती हैं। कार्तिक स्नान और पूजा के कारण ही सत्यभामा को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। पुराणों के अनुसार कार्तिक महीने में स्नान, दान और व्रत आदि करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस माह में पूजा और व्रत से तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार का फल प्रयाग में कुंभ स्नान से मिलता है, उसी प्रकार का फल कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान से मिल जाता है। कार्तिक महीने में स्नान का वैज्ञानिक कारण भी है। वर्षा ऋतु में बहुत से सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। बारिश के मौसम के बाद कार्तिक में आसमान साफ हो जाता है और सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़कर हानिकारक जीवों का नष्ट कर देती हैं। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के अनुकूल तथा लाभदायक होता है। सुबह का हवा शुद्ध होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई सामान्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कार्तिक स्नान का तरीका, किस तरीके से कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपट कर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे। पानी में इस प्रकार खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी, केला, पीपल और पथवारी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। वर्तमान में यदि नदी आदि में स्नान संभव न हो सके तो घर में सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हों तब स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए और कार्तिक महत्व और कथा सुनना चाहिए। मंदिर नहीं जा पाए तो घर में पूजा की जा सकती है। सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी तथा अमावस्या को तिल व आंवला से स्नान नहीं करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्थी के दिन तेल लगाया जा सकता है। कार्तिक महीने में किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कौन कौन सा वस्तु ऐसा है जिसे आपको छोड़ना है, ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले के लिए इस समय कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, अर्थात व्रत करने वाले को कार्तिक में इसका त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक स्नान के समय छोड़ने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं। राई, खटाई और मादक वस्तुएं ना लें। दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन न ग्रहण करें। किसी भी जीव का मांस, पान, तंबाकू, धूम्रपान, नींबू, मसूर, बासी या जूठा अन्न ना लें। केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए।
इसके अलावा गाजर, मूली, लौकी, काशी फल, तरबूज, मट्ठा, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा, कासे में भोजन, भंडारे का भोजन, सूतक या श्राद्ध का अन्न आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को प्रतिप्रदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग यह वस्तुएं प्रयोग न करें। रविवार को आंवला नहीं लें। इस कार्तिक स्नान करने वाले को कड़वे वचन, झूठ बोलने तथा ईर्ष्या, द्वेष आदि से बचना चाहिए। इसके अलावा गुरु, स्त्री, महात्मा, देवता, ब्राह्मण आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक माह में दान का क्या महत्व है? दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक महीने में अन्न दान के अलावा केला तथा आंवले का दान करना चाहिए। सर्दी से परेशानी पाने वाले गरीब को कपड़े और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। राह चलकर आए थके मांदे भोजन कराना चाहिए। भगवान के मंदिर में कलर पेंट आदि में सहयोग करना चाहिए तथा भगवान के लिए वस्त्र, आभूषण आदि देना चाहिए। इन सब कर्मों के करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान के अन्य व्रत कौन कौन से व्रत हैं? कार्तिक माह में कौन कौन से व्रत करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। पहला है तारा व्रत, दूसरा है छोटी सांकली व्रत, बड़ी सांकली व्रत, चंद्रायण का व्रत, भीष्म पंचक व्रत। अब मैं इसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। पहला है तारा भोजन व्रत। कार्तिक महीने में यह व्रत करने का रात को तारों को अर्घ देने के बाद तारों की छांव में ही भोजन किया जाता है। व्रत पूरे होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। दूसरा है छोटी सांकली व्रत। छोटी सांकली व्रत में पूनम से व्रत शुरू होता है। 2 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार या एकादशी हो तो इस दिन भी उपवास रखा जाता है। इस प्रकार पूरे महीने व्रत करते हैं। व्रत पूरा होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। बड़ी सांकली व्रत। बड़ी सांकली का व्रत पूनम से शुरू किया जाता है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन उपवास रखा जाता है। बीच में रविवार और एकादशी आने पर उस दिन भी उपवास रखते हैं। व्रत पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। चंद्रायण का व्रत। कार्तिक लगते ही पूर्णिमा से व्रत शुरू किया जाता है। एक पाटे पर भगवान की तस्वीर रखकर बगल में जौ उगाए जाते हैं। 1 महीने तक अखंड दीपक जलाया जाता है। रोजाना पूजा की जाती है। 1 तुलसी का पत्ता और गंगा जल रोजाना लिया जाता है। गमले में तुलसी का पौधा रखें और रोजाना तुलसी की पूजा करें। पूजन से 1 कौर बादाम के हलवे का खाकर शुरुआत करके अगले दिन 2 कौर, फिर तीसरे दिन इसी प्रकार हर दिन 1 कौर बढ़ाते हुए अमावस्या तक 15 कौर खाए जाते हैं। इसके बाद 1 कौर कम करते हुए पूनम के दिन 1 कौर लिया जाता है। पूनम के दिन अच्छे से पूजा करके रात को हवन किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा आदि देकर विदा करते हैं। भीष्म पंचक व्रत। भीष्म पंचक व्रत कैसे करते हैं? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। 5 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। शाकाहार, भूमि पर शयन और तथा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। सुबह भगवान की पूजा विधि विधान से करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। 5 दिन तक अखंड दीपक जलाया जाता है। व्रत के बाद महात्मा भीष्म के लिए तर्पण किया जाता है तथा अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है तथा ब्राह्मण भोजन के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इन सब कर्मों से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।